हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया दिवाली की कहानी। यह कहानी शुरू होता है आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, संदीप और विनोद। एक दिन संदीप विनोद के पास आता है और कहने लगता है, यार विनोद, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है तेरी? कल एग्ज़ाम है, कुछ तैयार किया है कि नहीं? मैंने तो नहीं किया है। हाँ भाई, एग्ज़ाम तो है, सिलेबस जितना था उतना तैयार किया हूँ, बाकी पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा। वह कई साल से सरकारी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार फिर वह एग्ज़ाम देने जा रहे थे। शहर गांव से बहुत दूर था और शहर जाने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। एग्ज़ाम देकर जब संदीप और विनोद घर वापस लौट रहे थे तो वह बहुत दुखी थे। शायद उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। वह घर पे आते हैं और संदीप कहता है, यार एग्ज़ाम तो बहुत बेकार गया। तैयारी तो मैंने सब की थी, पर पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ गए थे इस बार। अब तो उम्र भी निकल गया एग्ज़ाम देने का। विनोद का पिता बोला, देखो बेटा, एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या हुआ, कुछ और कर लो। ये मेरी टैक्सी चलाना शुरू कर दो, कुछ पैसे आएंगे घर पे। तभी विनोद बोला, पिताजी, मैं टैक्सी नहीं चलाना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग। एग्ज़ाम तो नहीं निकला, अब देखता हूँ कुछ और करके। विनोद संदीप से बोला, यार मेरे पास एक आइडिया है, हम गांव में ही कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन करेंगे, कुछ पैसे आएंगे। तभी संदीप बोलता है, हाँ ठीक है, मेरे पास भी कुछ पैसे इकट्ठा हैं, जो करना चाहते हो बताओ। संदीप और विनोद दोनों ने मिलकर एक हॉट एयर बैलून का काम शुरू किया। उस बैलून का मजा उठाने के लिए गांव-गांव से लोग आते हैं और उसमें बैठकर शहर की ओर उसी से जाते हैं। धीरे धीरे उनका हॉट एयर बैलून का काम अच्छा चलने लगा और बहुत सारे लोग उसमें बैठकर जाने लगे। धीरे धीरे वह बहुत सारा पैसा बनाने लगे और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके वह 2 और हॉट एयर बैलून लेकर आए। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिवाली का समय था और आनंदपुर में चारों ओर पटाखे फूट रहे थे। यह सब देखकर विनोद के मन में एक आइडिया आता है और वह अपने डैड के पुराने कार को जाकर देखता है। ये कार तो पुराना हो गया, लेकिन इसका इंजन अभी भी चलता है। विनोद उस पुराने कार का इंजन निकालता है और विनोद और संदीप दोनों मिलकर रॉकेट कार बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के मेहनत के बाद उनका रॉकेट कार एकदम तैयार हो जाता है। उस रॉकेट कार को देख के वह बहुत ही खुश होते हैं और विनोद के पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर वह उस कार की टेस्टिंग करने के लिए गांव में ही सड़क पे चलाने लगते हैं। जमीन पे वह एकदम अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद वह उसको पानी में भी चलाने के लिए बदलाव करते हैं। उसको वह हवा में भी उड़ाना चाहते थे और उसकी टेस्टिंग के लिए एक दिन वह हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वह हवा में नहीं उड़ पाया और थोड़ी देर में वह पानी में गिर जाता है। वह घर वापस आते हैं और विनोद कहता है, यार यह ज़मीन और पानी पे तो चल रहा है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और थोड़े पैसे लगेंगे। चलो कुछ दिन रुक जाते हैं। गांव वाले भी उस रॉकेट कार का आनंद लेने लगे। गांव वालों को जब भी गांव से शहर जाना होता तब वह उस रॉकेट कार में ही बैठ के जाते हैं। एक दिन शहर के म्यूजियम से एक चोर हीरा चोरी करके आनंदपुर में आता है और मन ही मन में कहता है, हाँ ये गांव अच्छा है छुपने के लिए, यहाँ पर पुलिस मुझको खोज नहीं पाएगी, कुछ दिन यहीं पर रहता हूँ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस वालों को उसका पता लग जाता है और वह भी गांव में आ जाते हैं। एक पुलिस वाला बोला, खबर पक्की है भाई, खबर के हिसाब से वह यहीं पर छुपा है, खोज लेंगे उसको। कुछ दिन गांव में खोजने के बाद उस चोर का पता लग जाता है
और दोनों पुलिस वाले उस चोर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वह चोर दौड़ते हुए हॉट एयर बैलून में बैठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह कहता है, आओ पकड़ो मेरे को, आओ बच्चों पकड़ो, बहुत परेशान किया है तुम लोगों ने। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तभी पुलिस वालों को रॉकेट कार दिखता है और वह दौड़ते हुए विनोद के पास आने लगते हैं। इधर विनोद अपने रॉकेट कार में बदलाव कर चुका था और उसकी टेस्टिंग करने जा रहा था, हवा में उड़ने की। पुलिस वाले के बहुत बोलने पर वह पुलिस वालों को अपने रॉकेट कार में बैठा लेता है और थोड़ी देर बाद वह उसको हवा में उड़ाने लगता है। वह हवा में उड़ते हुए उस बैलून का पीछा करने लगता है। तभी एक रॉकेट बंद हो जाता है और सभी लोग एक रॉकेट निकाल के उसको नीचे से पकड़ लेते हैं। उसके बाद वह रॉकेट उड़ते हुए उस बैलून की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह बैलून के पास पहुंचता है, वह उस रॉकेट को छोड़ के नीचे बास्केट को पकड़ लेते हैं और वह बैलून ऊपर आग में जलने लगता है। उधर उन्होंने उस बास्केट को पकड़ लिया था, लेकिन वह बैलून ऊपर से अलग हो गया। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और पानी में गिरने के कारण सबकी जान बच जाती है। सभी लोग तैर के पानी से निकलते हैं और पुलिस वाले उस चोर से हीरा छीन लेते हैं। पुलिस वाले विनोद और संदीप को बहुत सारा इनाम देते हैं। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। नई बीमारी आने के कारण सभी गांव में लॉकडाउन लग चुका था। बहुत लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे और उनके पास पैसे नहीं थे। गांव में लोग बात कर रहे थे, तभी चमन बोलता है, इस नई बीमारी की वजह से मैं अपनी नौकरी खो चुका हूँ और अगले महीने का खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इस नई बीमारी की वजह से बहुत लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। हमको कोई दूसरा उपाय करना चाहिए पैसे कमाने का, पता नहीं कब तक चलेगा ये लॉकडाउन। इस तरह रोज़ सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और अपना अपना कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। उसी गांव के पास एक नदी था और उस नदी के गहराई में एक जादुई दुनिया था। वहाँ पर 4 दानव रहा करते थे और वह बहुत ही खतरनाक थे। एक दिन वह बात कर रहे थे, धीरे धीरे इस नदी की मछलियाँ कम होती जा रही हैं और बहुत दिनों से कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा है। तुम ही बताओ हम क्या करें। तभी दूसरा कहता है, देखो इस नदी के बाहर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यदि हम पानी के बाहर गए तो मर जाएंगे, कैसे शिकार करें। कभी कभी वह पानी के द्वारा कुएं में आ जाते हैं और कुएं के पास पड़ा छोटा मोटा शिकार पकड़ लेते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन उनको कुएं के पास शिकार मिलना बंद हो गया और वह बहुत परेशान हो गए हैं। फिर एक दिन वह चारों दानव पानी से बाहर निकलते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। रात का समय था और गांव पे सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। वह चारों दानव पानी से निकलकर गांव पे एक शक्ति का वार करते हैं। उस शक्ति की वजह से गांव में जितने भी लोग सो रहे थे, सबको रात को एक सपना आता है। वह सभी सपने में देखते हैं कि नदी के बीच में एक टापू है और उस टापू पे एक गुफा है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। अगले दिन चमन बोलता है, भाई कल रात को मैंने एक सपना देखा और उस सपने के हिसाब से नदी के बीच में एक गुफा है और उसमें बहुत सारा खजाना है। तभी दूसरा बोलता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मैंने भी एक ऐसा ही सपना देखा है। लगता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं। चमन और कुछ गांव वाले अपने बच्चों के साथ नाव लेकर खजाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर तक चलने के बाद वह नदी के एकदम बीच में पहुंच जाते हैं और एक गांव वाला कहता है, भाई सपने के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा है।
इस तरह बहुत देर तक वह आपस में बात कर रहे थे। तभी नदी के बीच में से एक गुफा निकलता है और उस गुफा पे बहुत सारे तरह तरह के खजाने होते हैं। वह सभी खजाना देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और वहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, देखो हमको जल्दी से यह खजाना अपने नाव पर रख के भाग जाना चाहिए, क्या पता ये गुफा वापस अंदर चला जाए। तभी अचानक से उस गुफा के चारों ओर एक कवच आ जाता है और सभी गांव वाले उसके अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वह गुफा धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगता है। डूबते डूबते वह गुफा पानी के गहराई में एक जादुई दुनिया में चला जाता है और वह चारों दानव वहीं पर रहा करते थे। वह दानव वहां पर आके कहता है, हा हा हा, फंस गए ना मेरे जाल में, अब मजा आएगा। अब तुम सब मेरे गुलाम हो, जो मैं बोलूँगा वही तुम सब करोगे। ऐसा कहकर वह सभी गांव वालों को बहुत डराता है। गांव वालों को बहुत देर तक डराने के बाद वह एक जादुई पिंजरा बनाता है और सभी बच्चों को उस पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है और बाकी गांव वालों से कहता है, जाओ मेरे लिए शिकार लेकर आओ, नहीं तो ये सारे बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इस तरह सभी गांव वाले डर जाते हैं और अपना अपना नाव लेकर गांव की ओर निकल जाते हैं और वह गांव से तरह तरह का शिकार पकड़ के उस दानव के पास लेकर जाते हैं। इस तरह वह बहुत परेशान हो चुके थे और वह रोज रोज नया नया शिकार पकड़ के उस दानव के पास ले जा रहे थे, लेकिन वह दानव उनके बच्चों को छोड़ नहीं रहा था। वहां पर पहुंचकर चमन बोलता है, देखो हमारे गांव में एक भी शिकार नहीं बचा, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमको कोई खजाना नहीं चाहिए, हमको छोड़ दो। ऐसा कहकर वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वह दानव उसकी बात नहीं माना और उसको और शिकार लेकर आने के लिए कहने लगा, जाओ मेरे लिए और शिकार लेकर आओ। बच्चों की जान बचाने के लिए किसी तरह से वह एक भैंसे का जुगाड़ करते हैं और उसको लेकर उस दानव के पास जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, भाई पता नहीं यह दानव कब छोड़ेगा। तभी वहां पर पानी के अंदर से एक जलपरी निकलती है और उनसे उनका दुख का कारण पूछने लगती है। कुछ देर बाद चमन उस जलपरी को सारी बात बताता है और वह जलपरी सारी बात समझ जाती है और वह जलपरी और वह गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चमन भैंसे को लेकर उस दानव के पास जाता है और उनको अपने बातों में उलझा कर रखता है। तभी जलपरी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है और उस दानव के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। हमला करते ही वह सभी दानव मर जाते हैं और सभी गांव वाले आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह वह गांव वाले एकदम खुश होकर अपने अपने घर सारा खजाना लेकर चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।